बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो गई पाइन और उनकी जेब में एक फार्मूला है, चिट्ठी है, एक खत है, और खत के अंदर क्या है ये मेरी चिड़िया तोता मैना कां बुलबुल जो है ना वो उन्होंने खत दे विचों कढ़ के जेब चो खत पढ़ के दोबारा सील पैक करके जेब पा के आ गए हैं। और जो इतला उन्होंने मुझे दी है वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, बिल्कुल ईमानदारी और सादगी के साथ, ना कोई लगी ना कोई लिपटी। थोड़ा सा मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जनाब ये जो फार्मूला है ये पहले कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है और उसके नताइज की हुए, और अभी भी किस जगह पर ये फार्मूला जो है वो अप्लाइड है, यानी इस वक्त भी उस पर अमल हो रहा है। शाह मुकैश साहब आप जानते हैं, मेरे ख्याल नौ इन्होंने गंद पाया, फितना फसाद किया ये तरीके इंसाफ वाले ने, तो वो 11 को शायद पकड़े गए या 12 को पकड़े गए, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ। भाई जिन्हें दस्ती गिरफ्तार हो गए और उसके बाद उनको वो जो पब्लिक ऑर्डिनेंस मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया। छड़िया अदालत ने फिर फड़ लिया, फिर छड़िया, फिर फड़ लिया। अच्छा, अब इस दफ़ा अदालत ने कहा छोड़ दें, रहा कर दें। अब किसी ने नहीं पकड़ा उनको, ठीक है, जिसका मतलब ये है अभी तक तो नहीं पकड़ा। रात के 8 बजे जब मैं आपसे व्लॉग करूं तो अगर हूँ फड़े जान तो गल होर हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब है कि शाह साहब ने पाई वास्कट, वास्कट में है जेब, जेब में है खत, खत में लिखा है क्या, वो मैं आपको बताने लगा अभी। और वो खत ये है कि जनाब एक फार्मूला उसके अंदर, और फार्मूला ये है कि इमरान अहमद खान न्यायी से कल वो मिलेंगे और उस मुलाकात में वो ये कहेंगे कि सरकार ताड़ी सियासत नूं सत सलाम, मेहरबानी करें फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी जमात जो है वो करें मेरे नाम, मुझे आप जमात का सरबराह डिक्लेयर करें तो मैं आपको दिलवाता हूँ माफ़ी, आप निकले पाकिस्तान से, ठीक है, और जाके जरा ना बच्चियाँ बुच्चियाँ फड़ो मिलो मुलो, या ये है कि आप सऊदी चले जाएं, अल्लाह की जहाँ वहाँ पे जाके इबादत से इबादत करें, उम्रे शुमरे करें, और जो है आगे हज भी आ रहा है, हज करने चले जाएं, तो ये मैं आपके लिए अरेंज करा सकता हूँ। ये सर जो फार्मूला है ना, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये फार्मूला शाह साहब लेकर आ रहे हैं, अब हम इसकी जो यानी माजी आल मुस्तकबिल है वो देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी को यहाँ से बाहर भेजने की ऑफ़र शाह साहब लेके गए हैं, तो शाह साहब को ये ऑफ़र ज़ाहिर है शहबाज शरीफ तो नहीं देने लगा, ना शहबाज शरीफ साहब की पास ये अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है। ये ऑफ़र कौन दे सकता है? ये ऑफ़र वही दे सकते हैं जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं, और वो कौन है? वो वडाकर है। क्या वहाँ पर ऐसी कोई मूवमेंट है? कुछ रोज़ पहले हमारे कुछ दोस्तों ने ये व्लॉग किए थे और ख़बरें ब्रेक की थी कि इमरान खान को ले जाने के लिए तारा खलो गया और जा रहे हैं और आ रहे हैं, इस तरह का सीन था। लेकिन मेरी इतलात ये थी कि ऐसा नहीं है। अब मामला ये है कि शाह साहब को ये ऑफ़र तो की गई है कि जनाब तुसी बिल्कुल उन्होंने जाके कहो तो जो राज़ी होंदा है तुहाडे नाल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़कावे और कहे कि जनाब पार्टी हुई तुहाडे हवाले ते मैं अल्लाह के हवाले, ते वो पै जांदा ही, ठीक है, वो आराम से बाहर चले जाएं और जाके अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बाकी मंदा गुजारें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ऐसा मुझे होता आसानी से दिखाई नहीं देता, इसलिए कि ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ नहीं है जो यानी बात करेगा तो उस पर कायम रहेगा, ठीक है। ये इमरान खान है जिहड़ा एक सैकेंड दे विच 4 रंग बदलदा भाई, अपने एक जुमले में 4 बातें करेंगे, चारों की चारों जो हैं आपस में शदीद टकराव का शिकार होगी। ये उनकी नेचर है, ये उनकी तबीयत का खासा है, उन पे कौन यकीन कर सकता है, लेकिन फिर भी फार्मूला लेकर आया जा रहा है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसा हो जाए, तो क्या ऐसा पहले हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी जो है वो भाई के नाम की और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, इस वक्त भरा वज़ीर आज़म है, वोट नवाज शरीफ के नाम से पै रहे हैं, ठीक है, यानी इसको कहते हैं कि ही के लगे ना फटकरी रंग भी चोखा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देख ले कि बल्कि उससे पहले देख ले
बेनज़ीर भुट्टो साहबा एब्सेंशिया में उनको सज़ा हुई और उन्होंने पार्टी जो है वो की मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम जो थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़ी ज़बरदस्त उनकी तबीयत थी, शायरी का शौक़ रखते थे और बड़े अच्छे ख़ुद भी शायर थे वो। मेरी उनके साथ कई यादें वाबस्ता हैं। जब वो लाहौर आते थे तो बड़ी अच्छी महफ़िलें उनके साथ होती थीं और बड़ी ही सुलझी हुई, ठहराव पर मबनी और समझदारी की बातें किया करते थे। एक बाकायदा मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ वो तहज़ीब जो है ज़िंदा थी, जिसको हम एक एहतराम की, अदब की और एक हमारा जो कल्चर है दूसरों का रिगार्ड करने का, उसके वो अमीन थे। वाकई ऐसे ही था। कभी किसी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, कभी ओए तोए वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं की थी। बड़े ही रख रखाव वाले इंसान थे, वादे के पक्के थे, ये भी बात साथ साथ है। अच्छा, मैं फिर आता हूँ इस तरफ कि उनको सदर बना दिया गया था। बेनज़ीर को अबसेंशिया में सॉरी ज़बान ज़रा फिसल गई, अंग्रेज़ी है ना साढ़े लिए, उर्दू मीडियम लिए ज़रा थोड़ा जा औखा काम होता है। तो वो अबसेंशिया में उनको हुई सज़ा गैर हाज़िरी में, जिसे कहा जाता है। अब हुआ ये कि 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डिनेंस है, ये जनरल प्रेम शर्मा ने निकाला था, उसमें उन्होंने ये रख दी शर्त कि जिस बंदे नूं सज़ा हुई होगी ना, भावें वो बिजली का बिल जमा ना कराने के चक्कर चाहिए हुए, उसको वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, ये उहदेदार नहीं हो सकता। ये कानून आज भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए बेनज़ीर ने अब 3P यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई और उसका सरबराह बना दिया मखदूम अमीन फ़हीम को। तो इस तरह उन्होंने एक कवर करके चीज़ों को अपने हाथ में रखा। यहाँ पर भी ऐसा कोई सीन बन सकता है, लेकिन अगेन बात वही है कि इमरान खान से तबार कौन करे भाइन, वो पाकिस्तान तो बाहर चला गया। देखिए ना, बात यह है कि जरा इत्थे नहीं काबू आ रहा, जो यहाँ पर बैठ के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1.5 गज लंबी जबान के नाल जेड़ा सामने आ रहा है रगड़ी जा रहा है, अगर वो बाहर चले गए तो फिर क्या मतलब है, उत्थे चुप करके बैठ जाएंगे। एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो सऊदी अरब जा सकते और सऊदी अरब की ही ऑफ़र है। अब सऊदी अरब जो है उनके बारे में ये गुमान है कि पाइन वो एक बड़ी खुली वड्डी जेल है जिसमें ना मीडिया है, ना जनाब आप वहाँ पर बैठ कर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ इबादत ही हो सकती हैं, ये लोगों का ख्याल है। मगर ये पुराना सऊदी अरब है सर, मोहम्मद बिन सलमान वाला सऊदी अरब डिफरेंट है। यहाँ पर तो जो सऊदी अरब है उसमें कसिनोज भी खुले हुए हैं, सिनेमा घर खुले हुए हैं, उत्थे बुढ़ियाँ ड्राइविंग कर दी फिर दी, चीज़ें जो है वो 21वीं सदी में दाखिल हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पर जाकर भी इमरान खान जो है, अगर कोई ये सोचता है कि उत्थे जाके वो लाताल्लुक़ होकर बैठ जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त आपको एक साइड बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इमरान खान क्या चाहते हैं। इमरान खान पाइन तरले मिन्नतां वास्ते गोडियां ते आया कि रब दा ना जे मैनू जान दो, मैनू साह नहीं पे आंदा। ये जो वो बातें करते हैं ना कि मेरे पास तो आता ही कोई नहीं, मैनू तो मिलता ही कोई नहीं, मेरे पास नंबर भी किसी का नहीं, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर पाता और मुझे कहा जा रहा है कि बाहर से चले जाओ पाकिस्तान से, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। असल में वो ये सारी बातें कह रहे होते हैं कि मैनू जान दो भाजी, मेहरबानी करो। मैं ते जेडे लोग तुसी फड़ ले ने उन्होंने इशारे ते नचदा फिरदा। अब ये मत पूछिएगा कि केड़े फड़ लेने, वो केड़े फड़े ने जिसलिए उन्होंने फैसले होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो लिहाजा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान ये शिद्दत के साथ चाहते वो चले जाएं। अब एक यहाँ की एक पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स ये है कि इस वक्त तक तरीन साहब एक मुकम्मल तौर पे नाकाम किस्म के खिलाड़ी हैं। उन्होंने भावें कोई बंदा उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रहा, मुलाकात कर रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, पर कम वधदा नहीं पिया। कि ये मैंने आपको व्लॉग किया था कि तरीन जो है ना वो आउट हुआ पड़ा इस वक्त, डोगर साहब इन हुए थे। अच्छा, अब मामला ये है कि लाइट यही भी है एक्चुअली। आप मेरे माथे पर, ये चेहरे पर अगर पसीना देख रहे हैं तो घबराए ना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त टिशू है, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, टिशू मौजूद है तो मैं ये साफ़ कर लूँ। और लाइट गई हुई है क्योंकि बारिश हुई है, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बारिश होती है सर तो साथ ही बत्ती चली जाती है, पानी आवे ना आवे बत्ती ज़रूर चली जाती है,
ٹھیک ہے، اور وہی ہوا یہاں پر کہ بتی چلی گئی ہے، اور ابھی تک لیسکو والوں کو فالٹ نہیں مل رہا کہ فالٹ ہیا کتنے ہے، حالانکہ فالٹ وہیں پر ہے جہاں پر لیسکو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بہرحال میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر عمران خان یہاں پر رہیں گے تو لوگ جو ہیں وہ کسی اور بھی گروپ شروپ کو پارٹی پورٹی کو جوائن کرنے سے فارغ ہوئے پڑے، انہیں دل نہیں کر رہے ہیں۔ جب عمران خان چلے جائیں گے ان کی امید جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ ایک مکتبہ فکر ہے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک جن کا یہ خیال ہے، اور پھر وہ لوگ یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں گے، بچے کچھ شاہ محمود کی سربراہی میں آ جائیں گے، اور پھر چیزوں کو آگے چلایا جائے گا، الیکشن ہوگا۔ یہ بھی خیال ہے، یہ گمان ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ عرض کروں جو میرا خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جائیں گے نا، اپنا جو ہیں عمران خان صاحب، وہ شاہ محمود دی مرضی نہ یا میری مرضی نہ تو نہیں جانے، ساڑی مرضی نال تے پائنڈے نے وہ مطلب ایک گھروں باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی مرضی نہ بھی نہیں جا سکتے جو حالات ہیں۔ تو اگر وہ پاکستان سے باہر ان کو جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ غلطی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنی پڑے گی۔ سر میں ابھی سے بتا رہا ہوں، یہ وہ غلطی ہوگی جو پاکستان پورا مستقبل میں بھگتے گا، اس لیے کہ عمران خان سے کسی اچھائی کی توقع رکھنا، اچھائی کے نتیجے میں بھی، یعنی آپ نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہو، وہ جو آپ کے ساتھ اچھا کر دے، بڑی بیوقوفی ہے۔ تے پائے نے تے سمجھدا کہ میں نے جرم ہی بڑا وڈا ہو گیا، میں نے ظلم ہی بڑا وڈا کرتا، تسی تے میں نے بھاجی وعدے کچھ اور کیتے تے کیتا میں نے کیجے۔ یہاں پر تو وہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو مجرم گردانتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اغوا کیا گیا، تو وہ اغوا کرنا ٹھیک کرے گا جس لئے طاقت چاہ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ غلطی کی جائے گی، لیکن بہرحال چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں۔ یہ وہ چٹھی ہے، یہ وہ خط ہے جس کے اندر یہ مضمون ہے، اور اس کی چیزیں جتنی میرے نالج میں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ ایک دو گلاں رہ گئی ہیں لیکن ہن رہ نہیں دیو، وجہ یہ ہے کہ گرمی بڑی ہو گئی یار، اور برداشت سے باہر ہو گیا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اگلی ویڈیو میں باقی باتیں کر لیں گے۔ اتنی نہ سیاست مک چلی ہے تے نہ ہی جڑا نا اتنے کوئی وہ کیا کہتے ہیں گلاں مک جانی ہیں، مگر گرمی بڑی استاد جی، اور میری کل سالگرہ بھی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں بیماری کی حالت میں سالگرہ مناؤں، تو اس لیے آپ فی الحال کومنٹ کریں تو میں پسینہ صاف کر لوں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔